नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने गए युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जहां श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ का विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 30 वर्षीय युवक संतोष प्रजापति की पेड़ से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पहाड़ी बावन के जंगल में उस समय हुआ जब वह पेड़ पर चढ़कर तेंदुपत्ता तोड़ रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसे तत्काल छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन उसके रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी को बेसहारा छोड़ गया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है और पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चिकौली लाल प्रजापति। जी सर, ये मजदूर लोग हैं तो पत्ता तोड़ने गए थे, तेंदुपत्ता तोड़ने। तो वहाँ तोड़ते समय ना जाने वो पेड़ से कैसे गिर गया, तो पता चला कि घर वालों हम लोगों को तो भगे, वहां पर गए तो वहां वो नीचे पड़ा था तेंदु के। तो थोड़ा बोला और फिर वो बोलना बंद हो गया। तो इसको आगे जल्दी ले चलिए, तो उसको गाड़ी की वो जिला अस्पताल ले गए। तो वहाँ उन लोग डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो रेफर कीजिए और यहाँ झांसी ले जाइए। तो वहाँ झांसी तक नहीं सर पहुँच पाए और वो खत्म हो गया। तो हमारी निवेदन सरकार से है कि गरीब, उसके 2 लड़के हैं और 1 बच्ची है और कोई सहारा नहीं है, तो कोई जो भी सहायता सरकार से हो सके हम लोगों को प्रदान चाहिए। जी सर, तेंदुपत्ता सरकारी टूटता है। क्या नाम है आपका? राम सर पुलेकर। क्या घटना? पत्ता तोड़ने के लिए गए तो पेड़ से गिर गए। कल शुक्रवार शनिवार को। क्या मांग करते हैं शासन? शासन से मांग क्या करते हैं, जो कुछ मिल रहा है उसको मिल जाए, ना मिल रहा है शासन की ये विनती हमारी कि बच्चों के लिए जो कुछ भविष्य में कर दे मदद, वही हो जाए। क्यों गए थे जंगल? हाँ, क्यों गए थे जंगल? जंगल पत्ता तोड़ने के लिए गए थे, तेंदुपत्ता। क्या नाम है दादा? गिरधारी प्रजापति। क्या घटना हो गई? क्या घटना हुआ है? घटना पेड़ पे से हमारा बालक गिर गया है, संतोष नाम। किसलिए गया था? पत्ती तोड़ने के लिए सरकार। कौन सी पत्ती? वन पत्ती या बड़ी वाली। तो वन विभाग की तरफ से आश्वासन मिला है आप लोगों को? कोई लाभ दे? अभी नहीं, हमको जानकारी नहीं है। वो आपकी कृपा दुआ हो जाए, शासन लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं? उनके हैं 2 बच्चा, 1 बच्ची। क्या मांग करते हो सर? अब सरकार सोच लेवे, गरीब आदमी था जो कुछ। सरकार से क्या मांग करते हैं? अब राहत देवे हमें कुछ। पालन पोषण लड़कन का को करेगा। छोटी बच्ची है, शादी के लिए 2 बालक हैं तो परिवार में, और हम माता पिता हैं उसके बब्बा को। क्या नाम है आपका? प्यारी भाई से क्या हो गया आपके यहाँ? यही कि तेंदुपत्ती तोड़ते और गरीब आदमी का तू हमारा है नहीं है, तो तेंदुपत्ती टूटा तो लगा तो चढ़ो तो डोरे, हाँ गिर गाँव डाल टूटी तो कछु नहीं है। सब गरीब आदमी बाल बच्चे पाले, 1 बिटिया है, 2 ठो नाती है, वो बहू बेटी, कछु तो है नहीं है, सब लायका खत्म होगा। क्या मांगे सरकार? हमें तो सब दे दो, जो कछु दे दे, बच्चा पाल देंगे सरकार, जो कछु हो गए तो हमें तो चाहे नहीं, तभी को पाला पूरे आदमी जी बैठे हम। 1 मोड़ी है, 2 मोड़ा है साहब। श्रीमान जी तो कृपा को हाथ जोड़ के कोई निवेदन, और बहुत लाचार हमारे गरीब आदमी हो में, मुझे लोग कछु यही नहीं है, तुम तो बच्चा पालो मालिक, जैसे पाले तो तुम्हें पालने उनके लाने, मोड़ी की शादी वगैरह के लाने कछु अपने ही हाथ मदद देने साहब। हम कहाँ कह लीजिए बैठे बूढ़े आदमी। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
जोधपुर में सामाजिक सरोकारों के तहत जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से स्वर्गीय गोदावरी बोहरा की स्मृति में संत तारा देवी के सानिध्य में और श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ के तत्वाधान में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चौपासानी हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री लटियाल माताजी मंदिर में आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी, उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना और सर्व ब्राह्मण महासभा के युवा प्रकोष्ठ महासचिव नरेश बोहरा सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। संघ के नरेश व्यास के अनुसार शिविर में डॉक्टर महेंद्र पुरोहित, डॉक्टर डीएल रंगा और डॉक्टर विवेक लखावत सहित विशेषज्ञों की टीम ने विभिन्न बीमारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श दिया। इस अवसर पर श्री परशुराम चिकित्सा संघ के पदाधिकारी मोहन थानवी, ललित थानवी, नटवर रंगा, नरेश व्यास और महिला मंडल की रेखा रंगा का सक्रिय रूप से सहयोग रहा। लटियाल माता मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आज गोदावरी देवी बोहरा की पुण्य स्मृति में एक बहुत ही विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर और उसी के साथ साथ एक्यूप्रेशर शिविर का भी आयोजन चल रहा है। और ये शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो लगभग 2:30 बजे तक चलेगा और अभी तक 150 से भी ज़्यादा मरीजों ने यहाँ पर चिकित्सा शिविर का लाभ लिया है। और उसी के साथ साथ चिकित्सा परामर्श, मार्गदर्शन और उसी के साथ साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण हो रहा है। और आप मीडिया के मार्फत से ये जानकारी आम लोगों तक पहुँचती रहे, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन है जो समय निकालकर आप हमेशा इस सेवा कार्य के लिए तैयार रहते हैं। और पूर्व में भी इस मंदिर परिसर में कई रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्ण संचालन हो चुका है। और आज के इस शिविर में हमारे जोधपुर के कई प्रतिष्ठित रक्तदाता नरेंद्र सिंह जी राठौड़, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 132 बार रक्तदान कर चुके हैं, हमारे बीच में मौजूद है और समय देकर आए हैं। और दीनदयाल द्वारा प्रभु समाजसेवी सुबह से निरंतर कैंप की सेवाएँ दे रहे हैं। और आगामी शिविर जो हमारा होगा वो अगस्त सितंबर में प्रस्तावित है, जो एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भारी रक्त की कमी को देखते हुए नरेंद्र सिंह जी राठौड़ के आह्वान पर अगस्त और सितंबर माह में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इसी परिसर में करने का विचार है। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। नरेश व्यास, परशुराम चिकित्सा सेवा संघ, जोधपुर। इस परिसर में मेगा शिविर मेरे माता जी की स्मृति गोदावरी देवी जी के स्मृति में रखा गया है, जिसमें मैं परशुराम सेवा संघ, नरेश व्यास और सभी प्रभुजनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस विशाल शिविर का आयोजन किया और माँ लटियाल के आशीर्वाद से हमें मौका मिला कि हम शिविर में भागी बन सके और भविष्य में भी ऐसे शिविर होते रहे। श्रीमद नटवरलाल जी रंगा को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया और 150 से ऊपर मरीज चिकित्सा सेवाओं को लाभ ले चुके हैं। और जोधपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएँ दी, उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा मरीज सेवा का लाभ ले चुके हैं और भी अभी पेशेंट आ ही रहे हैं। ये कम 2:30 बजे तक अपना शिविर चलेगा और इसमें साथ में जो दवाई का भी जो फ्री दवाई दे रहे हैं वो भी फुल दवाई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जो 5 दिन की या 10 दिन की, महीने की है तो महीने की मिल रही है, 15 दिन तो 15 दिन की मिल रही है। और इस कैंप का जो सफल बनाया उसके सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। चंदवा के चकला बाना स्थित रेशमी मेटालिक कंपनी के प्लांट गेट पर मैन पावर कर्मियों और ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आंदोलन फिर तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर वादा खिलाफी, लंबित भुगतान और विस्थापित परिवारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले हुए समझौते और 7 सूत्री मांगों पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई। मजदूरों ने 15 वर्षों से नियमितीकरण नहीं होने और 14 जनवरी से वेतन बंद होने की बात कही। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर जिला प्रशासन को सूचना देकर प्लांट का संचालन पूरी तरह ठप कराया जाएगा। हम लोग आज यहाँ किस मुद्दे पे जमा हुए हैं? आज इस मुद्दे पे जमा हुए हैं सर कि पिछला बार कंपनी में जब ये रेशमी मेटालिक्स यहाँ पे आई तो सारे मैन पावर रैयतों को टर्मिनेट कर दी थी। जो भी यहाँ पे पहले कार्यरत थे उन लोगों को निकाल दिया गया था। इस बाबत हम लोगों ने कंपनी प्रबंधन से बात किया तो बड़ा आनाकानी वाला रवैया रहा। तब जाके हम लोगों ने कंपनी को एक आंदोलन करके कंपनी को बंद किया था। आज से लगभग विगत 1 महीना पूर्व बंद किया था। लगभग 20-22 दिन आंदोलनरत रहने के बाद कंपनी के साथ रैयतों और मैन पावर के बीच एक समन्वय बना, जिसकी प्रति यहाँ पे है हम लोगों के पास, जिसमें कंपनी प्रबंधन ने कहा कि अभी मैं यहाँ विकास करना है, यहाँ पे कंपनी को चालू करना है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बड़ा जर्जर बहुत दिन से पड़े हुए इस प्लांट में अगर यहाँ पे प्लांट लगेगी तो विकास होगा, अच्छी बात है। सब बिजली संयंत्र जो पेंडिंग रह गया वो चालू हो तो बहुत सुंदर बात है। तो हम लोगों ने अपने प्रयास से कंपनी के साथ पहल करके आगे चला
जिसमें से उन्होंने कंपनी ने मैन पावर के लगभग 123 रैयतों को कंपनी में रखा। बाकी के रैयतों को अप्रैल के अंत तक रखने का आश्वासन दिया गया था। अप्रैल के अंत तक बाकी के रैयतों को रख लिया जाएगा और कार्य की प्रगति होने पर मई जून के माह तक मतलब और भी धीरे धीरे करके स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ नौकरी प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने आंदोलनरत होने के दौरान 5 मांगों पर विचार रखा था, जिसमें से उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि एनसीएलटी के सारे प्रावधानों को हम निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इन बिंदुओं पर अभी तो विचार होने से दूर रहा। अभी मैन पावर का जो बात था उसी पर छलावा हो गया कि बाकी के जो मैन पावर बाहर हैं, जो यहाँ पे आपको सामने में खड़े दिखाई दे रहे हैं, इन बेचारों को ठग दिया गया। ये लोग ये आस में रह गए, कभी कंपनी के प्रबंधन से आकर मिले तो ये कहते हैं अभी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है कह के। अब चूंकि आपका काम हो ना हो उससे क्या मतलब है, इनकी जीविका यहीं से चल रही थी। अब इनकी जीविका पर घोर संकट उत्पन्न हो गया है, तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रबंधन लेगा, सरकार लेगा, कौन लेगा? किसी को तो इनकी जिम्मेवारी लेना होगा। अगर आप भावनात्मक दृष्टिकोण से कहते हैं कि हम प्लांट चलाना है, प्लांट को आगे बढ़ाना है, ठीक है, हम सपोर्ट आपको तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्लांट चलाइए। लेकिन इनका जो पेट जल रहा है, इनके जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इनका जो दैनिक दिनचर्या का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इन लोगों को जो अपनी जीविका चलाने में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? आप तो अपना ढुलमुल रवैया बोल बोल के निकल जा रहे हैं, तो इनकी पीड़ा को देखना पड़ेगा ना। आप काम बढ़ाइए चाहे जो करिए, लेकिन सबसे पहले आपको इनको यथाशीघ्र आपके वादे के अनुसार इनको रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रखते हैं तो पूर्व की तरह हम लोग प्रचंड रूप से बृहद आंदोलन का तैयारी करेंगे और फिर इसका जिम्मेवार प्रबंधन होगा। तो आगे की रणनीति कब तय होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति हम लोग बहुत जल्द तय करेंगे और जिला प्रशासन को सूचना दे के हम लोग कंपनी के में फिर से आंदोलनरत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा संपूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम कोई रैयत पीछे नहीं हटेंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लखनऊ खंड स्नातक विधान परिषद सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कांति सिंह रविवार को पट्टी तहसील क्षेत्र के आसपुर देवसरा विकासखंड अंतर्गत भाटी गांव पहुंची, जहां उन्होंने मनोज वर्मा की पूज्य माताजी अनारा देवी के गोलोकवासी होने पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर शोक संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांति सिंह ने दिवंगत अनारा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने मनोज वर्मा को अपना परम सहयोगी बताते हुए कहा कि उनके परिवार का सहयोग और सामाजिक जुड़ाव हमेशा प्रेरणादायी रहा है। कांति सिंह ने इस दौरान मनोज वर्मा के पूज्य पिता स्वर्गीय शिव रामदास को याद करते हुए कहा कि वे सिद्धांतवादी, प्रखर और समाज के प्रति समर्पित शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों की सोच और संस्कार ही समाज को नई दिशा देते हैं। वहीं अनारा देवी की मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका जीवन सेवा, संस्कार और परिवार के प्रति समर्पण का उदाहरण था। बैठक के दौरान कांति सिंह ने आगामी 2026 स्नातक निर्वाचन को लेकर भी अपना विजन साझा किया। उन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिला शिक्षा को मजबूत बनाने तथा प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों और प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वह सदैव समर्पित भाव से कार्य करती रहेंगी। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से आरडी पटेल, नितेश पटेल, बीएल वर्मा, भोलानाथ वर्मा, शिव कुमार वर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। चंदवा की जीवन रेखा माना जाने वाला ऐतिहासिक जगराहा डैम आज अतिक्रमण, अत्यधिक गंदगी और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। कभी हजारों लोगों की प्यास बुझाने और किसानों की सिंचाई का मुख्य जरिया रहा ये डैम अब शैवाल, प्लास्टिक कचरे और दूषित पानी के कारण एक बड़े नाले में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 साल पहले डैम के जीर्णोद्वार व सौंदर्यीकरण के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई थी और 1 साल पहले स्थानीय विधायक प्रकाश राम ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद लघु सिंचाई विभाग ने निरीक्षण किया, लेकिन विभागीय विवादों के कारण धरातल पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। स्थानीय शिक्षक इम्तियाज खान सहित क्षेत्र के युवाओं ने प्रशासन से डैम की तत्काल सफाई, गहरीकरण और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। कृषि उत्पादन मंडी समिति मेहरोनी में गेहूं खरीद के दौरान अव्यवस्थाओं और सुविधा शुल्क लिए जाने के आरोपों के बाद
प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेहरूनी एसडीएम रजनीश वाजपेयी स्वयं मंडी पहुंचे और खरीद व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने तौल में देरी, कई दिनों तक इंतजार करने और सुविधा शुल्क देने वालों व व्यापारियों का गेहूं पहले खरीदे जाने जैसे गंभीर समस्याएं एसडीएम के सामने रखी। हालांकि जांच के दौरान अतिरिक्त राशि लिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। एसडीएम ने किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद प्रक्रिया संपन्न कराने का भरोसा देते हुए कहा कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से आ रही है, जहां अचानक लाइन चालू होने से बिजली कर्मी चिपका। करंट में चिपके बिजली कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का शव देख रो रो कर बुरा हाल है। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस गेट के पास ये हादसा हुआ है। 11,000 वोल्ट की लाइन का फॉल्ट ठीक कर रहा था बिजली कर्मी। मैं तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो? किस पद पर हो? लाइनमैन है। क्या घटना हुई तुम्हारे लाइनमैन के साथ? लाइनमैन केबल चिपकी तो लाइनमैन बोला कि हम जा रहे फ्यूज भले हम ट्रांसफार्मर पे, तो वो ओवरलोड हो रहा है, वीडियो चलने नहीं पा रहा है, तो 400 के फ्यूज भरने गया था। अब तब तक मैं वहाँ से मेरे पास फोन आया केवल साल से कि सर में करंट लग गया। कैसे लग गया? अब हमको क्या मालूम कैसे लग गया। नहीं कैसे, क्या कोई दूसरी लाइन से करने लगा था क्या? दूसरी लाइन नहीं है, वहाँ खाली एक किलोमीटर उठाया। अच्छा, नहीं जो जहाँ पे जैसे करंट लगा वहाँ पे क्या सही कर रहा था? फ्यूज खोल ले ट्रांसफार्मर पे। अच्छा, तो क्या बोल शटडाउन ले लिया था? इतना हमको नहीं मालूम था। अच्छा, कितनी देर में ख़त्म हो गया? 2 मिनट लेकिन। अच्छा, क्या पूरी बॉडी से धुआं उड़ गया था? हम यहाँ वहाँ नहीं थे। कोई अधिकारी मौके पे नहीं, इस समय? कोई मौका नहीं। जे मौका नहीं कोई है? नहीं, संडे है ना। कहाँ के रहने वाला है ये लाइनमैन? कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।